Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with the vocabulary for English speaking. Dear friends, these are very useful sentences to learn English. तो यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना एवं बोलना सीखना चाहते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे और जानना होगा कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आज के सेंटेंस हैं, जैसे ही उसने पुलिस को देखा, कानून व्यवस्था, मुझे महंगा वाला चाहिए, मुझे सस्ता वाला दिखाओ, ये मेरी मजबूरी है, यह नाजुक है, सावधान रहो, हर चीज़ अस्त व्यस्त थी, इधर उधर मत भटको, सबको अंदर ले आओ, समय समय पर अपने आप को अपडेट करो, किसी भी परिस्थिति में अपनी गलतियां सुधारो, मुझे बाद में याद दिलाना, मैं इसे सच करके दिखाऊंगा, अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, जो आप कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, और कंगालों की तरह पेश मत आओ। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंस की इंग्लिश जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो शुरू करते हैं आज के वाक्य। कई बार डेली लाइफ में हमने सुना होगा कि जैसे ही उसने पुलिस को देखा वह भाग गया, जैसे ही उसने पुलिस को देखा वह खुश हो गया। तो इस प्रकार के वाक्य है कि जैसे ही उसने पुलिस को देखा, तो इसको बोलेंगे एज सून एज he saw the police. As soon as he saw the police, he ran away. जैसे ही उसने पुलिस को देखा वह भाग गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स, कानून व्यवस्था। आज के समय में कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करती है। लॉ एंड ऑर्डर प्ले एन वाइटल रोल इन प्रेजेंट टाइम। तो हम कानून व्यवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था। मुझे महंगा वाला चाहिए। कई बार आप मार्केट जाते हैं, कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो दो चीज़ दिखाई जाती है, एक सस्ता वाला और एक महंगा वाला। तो यदि आपको महंगा वाला चाहिए, सस्ता वाला नहीं चाहिए, और आप कहना चाहते हैं कि मुझे महंगा वाला चाहिए, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट एक्सपेंसिव वन मतलब महंगा वाला, और मुझे चाहिए आई वॉन्ट एक्सपेंसिव वन। और उसी के अपोजिट कोई बोलता है कि मुझे सस्ता वाला दिखाओ। जब लोगों के पास महंगे के लिए पैसे नहीं होते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे सस्ता वाला दिखाओ, तो मुझे सस्ता वाला दिखाओ इसको इंग्लिश में बोलेंगे शो मी चीप वन मतलब सस्ता वाला, और सस्ता वाला मुझे दिखाओ, सो मी चीप वन। सस्ता वाला मत खरीदो, डोंट बाय चीप वन। सस्ता वाला बेकार है, चीप वन इज नॉट गुड। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस में सस्ता वाला या महंगा वाला के लिए यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा बोला जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो लोग कहते हैं ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी है। इसको बोलेंगे दिस इज माई कंपल्सन मतलब मजबूरी। दिस इज माई कंपल्सन, दिस इज नॉट योर कंपल्सन, ये आपकी मजबूरी नहीं है। यू कैन डू एज यू लाइक, आप जैसा करना चाहें वैसे कर सकते हैं। यह नाजुक है, सावधान रखो। नाजुक मतलब जो चीज़ दैट विच कैन इजिली ब्रोकन इजिली, दैट इज कॉल्ड नाजुक। इसको बोलते हैं फ्रेजाइल मतलब होता है नाजुक। तो हमको कहना है कि यह नाजुक है, सावधान रहो, तो इसको बोलेंगे दिस इज फ्रेजाइल, बी केयरफुल। सपोज करिए कोई कांच का सामान, मेड ऑफ ग्लास, कोई कांच से बना सामान है और कहीं भेज रहे हैं तो बोलते हैं दिस इज फ्रेजाइल, बी केयरफुल या हैंडल केयरफुली। तो इस प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है हर चीज़ अस्त व्यस्त थी।
हम ऐसे बोलते हैं कि जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हर चीज़ अस्त व्यस्त थी। चोरों ने उनके घर को अस्त व्यस्त कर दिया था। बच्चों ने इतना खेला कि हर चीज़ अस्त व्यस्त कर दी। तो हम कहना चाहते हैं कि हर चीज़ अस्त व्यस्त थी, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग वॉज हशल एंड बशल। हसल बसल, हशल बसल मतलब होता है अस्त व्यस्त। जब कोई चीज़ अस्त व्यस्त होती है तो हम उसके लिए हशल बसल का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है इधर उधर मत भटको। हमारे जो बड़े लोग होते हैं हमको जो सलाह देते हैं वो अक्सर ये बोलते हैं कि इधर उधर मत भटको, अपने टाइम को यूटिलाइज करो। इधर उधर मत भटको, अपने कंसंट्रेट करो अपने टारगेट पे, अपनी पढ़ाई पे, अपनी स्टडी पे। तो यदि हम किसी को ये कहना चाहते हैं कि इधर उधर मत भटको तो बोलेंगे डोंट रोम। रोम मतलब होता है भटकना। डोंट रोम हियर एंड देयर। डोंट रोम हियर एंड देयर। रोम मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के भटकना। कई बार जब बहुत सारे लोग हमसे मिलने आते हैं और कोई बताता है कि आपसे मिलने बहुत लोग आए हैं, तो हम बोलते हैं कि सबको अंदर ले आओ। सबको अंदर ले आओ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे गेट एवरीबडी इनटू। गेट एवरीबडी इनसाइड। सबको अंदर ले आओ, गेट एवरीबडी इनसाइड। समय समय पर अपने आप को अपडेट करो। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, सो वी शुड। समय समय पर हमको अपने आप को अपडेट करना चाहिए। अपडेट का मतलब होता है कि जिस हिसाब से जिसके अकॉर्डिंग पूरा सब कुछ चल रहा है उसी प्रकार हमको भी कम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में हम टाइपिंग के लिए कंप्यूटर यूज करते हैं, तो यदि कंप्यूटर ना यूज करके पुरानी टाइप की मशीन यूज करें तो हम कहेंगे कि हम अपडेट नहीं हैं। तो हमको समय समय पर अपने आप को अपडेट करो। तो अपडेट योर सेल्फ टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम अपडेट योर सेल्फ। किसी भी परिस्थिति में तो इसको बोलते हैं इन एनी कंडीशन। और इसी को फ्रेजेस में कहें तो बोलते हैं ऑल इवेंट्स। इन ऑल इवेंट्स। तो इन एनी कंडीशन और इन ऑल इवेंट्स। तो इस प्रकार से अपनी गलतियां सुधारो। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है कि हमारा थोड़ा सा ये चेक करिए, आपने जो ये लिख के दिया था मैंने किया है, इसको प्लीज़ चेक करिए। और आप इसको चेक करते हैं, उसमें जो मिस्टेक्स निकलती हैं तो आप बोलते हैं कि अपनी गलतियां सुधारो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे करेक्ट योर मिस्टेक्स। करेक्ट योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियां सुधारो। मुझे बाद में याद दिलाना। कई बार मैं ऐसे शब्दों का यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंस कि अभी तो ठीक है, आपने भी देखा है, जब टाइम आए तो मुझे याद दिलाना। तो मुझे बाद में याद दिलाना, इसको बोलते हैं रिमाइंड मी लेटर। मुझे बाद में याद दिलाना। मैं इसे सच करके दिखाऊंगा। जो मैन ऑफ आयरन विल होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले पर्सन होते हैं, वो जो सोचते हैं और वो कहते हैं कि हम इसे सच करके दिखाएंगे। तो यदि किसी को ये कहना है कि मैं इसे सच करके दिखाऊंगा तो इसको बोलते हैं आई मीन इट। मैं इसे सच करके दिखाऊंगा। इसी प्रकार से यदि हमको ये कहना है कि अब हम उनका बहुत इंतज़ार कर चुके हैं, अब हम आप उसका इंतज़ार नहीं करेंगे, अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, तो उसको कहते हैं आई कांट वेट नाउ। आई कांट वेट नाउ।
आई कांट वेट नाउ, आई कांट वेट नाउ, अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि यार बोलते लोग कुछ बोल रहे हैं तो बोलते हैं जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुन भी रहे हो कि नहीं, तो आप कहना चाहते हैं कि जो आप कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, तो आई एम लिसनिंग, इसको बोलेंगे आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर सेइंग, आई एम लिसनिंग व्हाट यू आर सेइंग, आप जो कह रहे हैं मैं उसे सुन रहा हूँ। कंगालों की तरह पेश मत आओ, जब कोई बोलते हैं कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मेरे पास पहनने के लिए कुछ अच्छे कपड़े नहीं हैं, मेरे पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, तो लोग बोलते हैं कि क्या बात करते हो, कंगालों की तरह पेश मत आओ। तो कंगालों की तरह पेश मत आओ, इसको बोलेंगे डोंट बिहेव, डोंट बिहेव लाइक पॉपर, PAUPER, पॉपर। पॉपर मतलब होता है कि कंगाल, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डोंट बिहेव लाइक पॉपर। तो डियर फ्रेंड्स, हम मॉर्निंग टू इवनिंग इसी प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं क्योंकि दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंस एंड यूज्ड बाय एवरी एज ग्रुप ऑफ पीपल। सभी वर्ग के लोगों के, सभी उम्र के लोग इसी प्रकार से बात करते हैं। तो इन सेंटेंसेस को कहीं भी अभी आप हिंदी में सुनते हैं और तो आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। ये सेंटेंस एक बार मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बता रहा हूँ। जैसे ही उसने पुलिस को देखा, एज सून एज ही saw the पुलिस, एज सून एज ही saw the पुलिस, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, मुझे महंगा वाला चाहिए, आई वांट एक्सपेंसिव वन, आई वांट एक्सपेंसिव वन, मुझे सस्ता वाला दिखाओ, शो मी चीप वन, शो मी चीप वन, यह मेरी मजबूरी है, दिस इज़ माई कंपल्सन, दिस इज़ माई कंपल्सन, यह नाजुक है, सावधान रहो, दिस इज़ फ्रेजाइल, बी केयरफुल, दिस इज़ फ्रेजाइल, बी केयरफुल, हर चीज़ अस्त व्यस्त थी, एवरीथिंग वॉज हशल एंड बशल, एवरीथिंग वॉज हसल एंड बशल, इधर उधर मत भटको, डोंट रोम हियर एंड देयर, डोंट रोम हियर एंड देयर, सबको अंदर ले आओ, गेट एवरीबडी इनसाइड, गेट एवरीबडी इनसाइड, समय समय पर अपने आप को अपडेट करो, अपडेट योर सेल्फ टाइम टू टाइम, अपडेट योर सेल्फ टाइम टू टाइम, किसी भी परिस्थिति में, इन एनी कंडीशन और एट ऑल इवेंट्स, ऑल इवेंट्स, अपनी गलतियां सुधारो, करेक्ट योर मिस्टेक्स, करेक्ट योर मिस्टेक्स, मुझे बाद में याद दिलाना, रिमाइंड मी लेटर, रिमाइंड मी लेटर, मैं इसे सच करके दिखाऊंगा, आई मीन इट, आई मीन इट, अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, आई कांट वेट नाउ, आई कांट वेट नाउ, जो आप कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग व्हाट आर यू सेइंग, आई एम लिसनिंग व्हाट यू आर सेइंग, और कंगालों की तरह पेश मत आओ, डोंट बिहेव लाइक पॉपर, डोंट बिहेव लाइक पॉपर। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी इस प्रकार के सेंटेंस यूज करके अपने डेली लाइफ में यूज करिए। आप इनको इतना यूज करके अपने कन्वर्सेशन को इम्प्रेसिव और भी बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये सेंटेंस पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।